उसमें बोल रहे हैं कि पदोच्चयस्य एतत् अभावे अपि वाक्यत्वे वह्निना सिंचति इत्याद्यापि वाक्यम स्यात्। तो बोल रहे हैं कि वह्निना सिंचति, यह भी वाक्य हो जाएगा। तो दोष क्या है? तो बोल रहे हैं योग्यता होना चाहिए। सेचन क्रिया हमेशा पानी में होता है, पानी के द्वारा होता है। हम कहीं पे भी, खेत में हो, बगान में हो, कहीं पे भी हम पानी सिंचाई करेंगे तो वो सिंचाई काम कैसे होगा? नहीं, वो सिंचाई काम पानी से होता है। अभी मान लिया जाए बन्हीना सिंचती, आंख से सिंचाई काम हो रहा था, कोई बोले तो वो कैसे मान लिया जाए? उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि योग्यता रहने पर ही हम उसको वाक्य की मान्यता देंगे या वाक्य बोल सकेंगे। योग्यता ना रहने पर वन्हिना सिंचती, इस तरह का वाक्य भी, इस तरह का पदों के समूह को भी वाक्य मानना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। इत्यादि वाक्यम स्यात्। और आकांक्षा क्या है? आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह स च श्रोतुर्जिज्ञासारूपः। निराकांक्षस्य वाक्यत्वे गौर अश्वपुरुषो हस्ति इत्यादीनामपि वाक्यत्वं स्यात्। और आकांक्षा, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, तीन चीजें हैं। तो योग्यता ना होने पर वाक्य माने तो वन्निना सिंचती, इसको भी वाक्य मानना पड़ेगा। अभी आ गया है आकांक्षा। आकांक्षा शब्द क्या है? अभी मान लीजिए मैं, अभी आप लोग जितने यहाँ उपस्थित हैं उनमें से किसी का एक नाम लिया, क्या है? हेमंत बोला, ठीक है? हेमंत जी बोला। अब हेमंत जी इतना ही बोला, आगे जो सुन रहा है उसके मन में जिज्ञासा आ रहा है कि क्या हेमंत जी बोल रहे हैं, तो ये बाकी खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी कुछ बोलना है, आगे भी कुछ है, ये जिज्ञासा रह रहा है, सुनने को मन तरस रहा है कि आगे सर कुछ बोलेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं, इस अर्थ में। तो आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह, इस प्रकार के आकांक्षा की विरह अवसान होना चाहिए। अवसान विरह, अवसान का अभाव रहना चाहिए। जो जिज्ञासा है उसका, उसमें मैं बोलूंगा अभी, हेमंत जी आप अनम्यूट कीजिए। मैं ये कंप्लीट वाक्य बोलूंगा अभी, पहले मैं हेमंत जी बोल दिया, ठीक है, या तो ज्योतिर्मयी बोल दिया, इतना ही नाम मैं बोल रहा हूँ। अभी आगे कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके आप बोलिए, या कुछ पूछना है मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं बोलने पर यहाँ आकांक्षा है, वो तो श्रोतु जो सुनने वाला है उसका जिज्ञासा होगा। अब मान लीजिए हम आकांक्षा को वाक्य की पदों की, पदों के बीच, पदों के परस्पर संबंध में आकांक्षा को हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? तो अभी मैं ज्योतिर्मयी बोला, फिर मैं बोल दूं गाय, फिर मैं बोल दूं घोड़ा, फिर मंदिर, फिर रथ यात्रा, फिर भुवनेश्वर, फिर पूरी, ऐसा तीन चार शब्द में बोल ही दिया, ये वाक्य हो गया। पदों का समूह होना चाहिए। आकांक्षा ना रहने पर भी, आकांक्षा नामक कोई चीज नहीं रहने पर भी यदि पदों के समूह को वाक्य माना जाए तो क्या होगा? इस तरह के गौर, पुरुष, हस्ती, अश्व, सैनिक, राजा, देश इत्यादि पदानाम समूह भी वाक्यम स्यात्। इतने सारे पदों के समूह को भी वाक्य मानना पड़ेगा। यह ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है। मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ, पाकिस्तान बोल दो, भारत बोल दो, फिर और कुछ बोल दो, फिर श्रीलंका बोल दो, अब क्या बोल रहे हैं आप? बोलना क्या चाहते हैं इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के पद समूह को हम वाक्य नहीं बोल सकते, तो वहां पर आकांक्षा होना चाहिए, ठीक है? योग्यता, आकांक्षा। फिर आता है आसक्ति। आसक्ति बुद्धिया अविच्छेद, बुद्धि से अविच्छेद रहना है। बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनान्तरोच्चारितेन गच्छतीति पदेन संगति स्यात्।
यदि आसक्ति ना रहने पर भी हम माने कि वाक्य बनेगा, तो असुविधा कहाँ पर होगा, प्रॉब्लम कहाँ पर होगा? तो बोल रहे हैं, अभी मान लीजिए मैं बोलूं ज्योतिर्मयी बोला हूँ आज क्लास में, और आगे कुछ नहीं बोला, और कल जाकर फिर क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूं कि अनम्यूट होकर बोलिए। अभी जो सुनेंगे, आज तो ज्योतिर्मयी बोला हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं बोलूं कि अनम्यूट होकर बोलिए, तो सुनने वाले जितने भी हैं वो किसके साथ अन्वय करेंगे? ज्योतिर्मयी के साथ अन्वय करेंगे, या सर ने सबको बोले हैं ऐसा अन्वय करेंगे? अन्वय में प्रॉब्लम हुआ, उसका जो संबंध है, उसका कोई जो संपर्क है, संसाधन होना चाहिए, उसमें वो सुविधा नहीं होता। तो आज उच्चारण किया गया जो विषय है, वो बात में उच्चारण एक निर्दिष्ट कालांतर के बाद जब हम उच्चारण करेंगे शब्द का, उसका परस्पर संबंध या अन्वय नहीं होगा। जहां पर बुद्धि विच्छेद हो गया है, हमने छोड़ दिया है उसको, तो उसको बुद्धि विच्छेद, आसक्ति बुद्धिया अविच्छेद, बुद्धि से अविच्छेद जब तक है, मैं अभी किसी का नाम ले रहा हूँ, हेमंत बोल के ले रहा हूँ या जयंत बोल के ले रहा हूँ, और उन्हें बोल रहा हूँ जयंत जी अब अनम्यूट होकर कुछ बोलिए। अब ये जो पूरा वाक्य है, कि मैं तत्क्षणात बोल रहा हूँ, अब पद का एक निर्दिष्ट उच्चारण के बाद दूसरा पद उच्चारण कर रहा हूँ, तब उसका वाक्य का अर्थ आ रहा है। पदों के समूह होने पर उसका वाक्य आ रहा है, वाक्यार्थ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धि विच्छेदे अपि वाक्यत्वे इदानीम उच्चारित, अभी बोला गया जो है देवदत्त शब्द दिनांतरोच्चार गच्छति पदेन संगति। तो आज मैं जो बोला हूँ, कल जो किसी को भी किसी के साथ आप अन्वय कर सकते हैं। ठीक है, तो यह नहीं होना चाहिए। अत्र आकांक्षा योग्यता योग्यतयो आत्मार्थ धर्म अपि पदोच्चय धर्मत्वम उपचारात्। तो बोलना चाहते हैं वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय। तो योग्यता आकांक्षा आसक्ति होने पर ही वो वाक्य की कोटि में आ सकेगा, वो पद समूह, उसको हम वाक्य बोल सकेंगे। फिर वाक्य का हो जाने पर पदोच्चय, जिस पदों के अंदर योग्यता आकांक्षा आसक्ति है, वैसे ही पदों के समूह को वाक्य बोला जाएगा। ठीक है, और उसी तरह का वाक्य के समूह को महावाक्य बोला जाएगा। वाक्योच्चय महावाक्यम योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त इत्येव। उसमें भी योग्यता आकांक्षा आसक्ति रहना है, किसमें? महावाक्य। क्यों बोल रहे हैं? इत्थम वाक्यम द्विधा मतम, इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च उक्तम स्वतंत्र वार्तिकी। स्वार्थबोध समाप्तानाम् अंगांगित्वव्यपेक्षया वाक्यानाम् एकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते। अपने अर्थ में पर्यवसित होने वाले वाक्य पारस्परिक अंग एवं अंगी के संबंधों से युक्त होकर पुनः मिलकर महावाक्य को प्राप्त करते हैं। तो उसमें वाक्य का उदाहरण क्या दे रहे हैं? शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनारुत्थाय किंचित शनैः, कल जो हम पढ़े हैं उसी का उदाहरण दे रहे हैं। ये वाक्य है। और महावाक्य क्या है? रामायण महाभारत रघुवंश इत्यादि महावाक्य, क्योंकि उसमें बहुत सारे वाक्यों के संबंध समूह है, और प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, इसीलिए महावाक्य का उदाहरण के तौर पर वो रामायण महाभारत रघुवंश को अभी पदोच्चय वाक्यम बोले, पदों के समूह को वाक्य बोला है। तो पद किसको बोलेंगे?
तो बोलना पड़ेगा कि आप एक एक शब्द का निरूपण नहीं करेंगे तो जो श्रोता है, पाठक है, उसका जो अंतर्द्वंद है, वो द्वंद्व खत्म नहीं होता, या उसके मन में जो समस्या या जिज्ञासा रहती है उसकी शांति नहीं होती। इसीलिए तत्र किं पदलक्षणम् इत्यतः वर्णाः पदं प्रयोगार्हाः अनन्वितैकार्थबोधकाः यथा घटः। प्रयोगार्हाः, प्रयोग योग्य प्रातिपादिक हो तो नहीं हो सकता, उसमें सुप्तिंगंतम होना चाहिए। सुबंत और तिंगंत होने पर ही उसे पद बोला जाएगा, इसीलिए वो प्रयोग आ रहा, इसका प्रयोग हम कर सके। प्रातिपादिक को हम वाक्य में व्यवहार नहीं कर सकते, पद में व्यवहार नहीं करते, पद की मान्यता नहीं दी जाती, व्याकरणगत ही नियम है, इसको वो माने हैं। और बोल रहे हैं कि प्रयोग करने योग्य जो है उसी को हम मानेंगे, उसी को हम पद बोलेंगे। वर्णाः पदम प्रयोगा, बहुत सारे वर्ण हो तो वो खुद बोल रहे हैं अन्वितेकार्थ बोध का, अनन्वितेकार्थ बोध, वाक्य महावाक्य जो हो अनन्विते एकेति साकांक्षा अनेक पदवाक्यानाम अर्थबोधका इति कचट तप इत्यादीनाम वर्णा इति बहुवचन। कचट तप ऐसे बोल देने पर वर्णा नाम पद संज्ञा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो, उसको प्रयोगार्ह होना है। अन्वित नहीं होना चाहिए, अनन्वित, तब जाकर उसे हम पद बोलेंगे। अन्वित हो गया कहीं पर पद तो वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। जब दो तीन पद कहीं पर अन्वय युक्त हो गया, कहीं पर और किसी एक पद के साथ अन्वय युक्त हो गया, अन्वय हो रहा है, तो वाक्य होगा या तो अ, महावाक्य में। इसीलिए अनन्वित ही बोला गया है, अर्थबोध है लेकिन एक अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है। यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग कि सर यहाँ पर तो वर्णाः बहुवचन दिया गया है, वर्णाः पदम प्रयोगारा, तो बहुवचनांत वर्ण, एक वर्ण में भी तो पद हो सकता है। हाँ हो सकता है, गौ एक पद वर्ण है, तो वहां पर कैसा नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा बहुवचन लगा के रखा है, लेकिन वहाँ उनका आशय जो है, उनका जो अभिलाष है, वहाँ बहुवचन या एक वचन का प्रयोग के हिसाब से नहीं है, लिखे हैं एक वचन में भी पद का संज्ञा प्राप्त हो सकता है, या समझ लेना। तो अभी अनन्विते का अर्थबोधका, अर्थबोध का अर्थ के विषय में आ गया, अभी पद का अर्थ पदार्थ। अभी तो अर्थ कितने प्रकार के होते हैं फिर आया, अभी अर्थ को भी जानना है। काव्य का लक्षण बोले, जिसमें वाक्य रस दो शब्द आए, अभी वाक्य का विवेचन कर रहे हैं। वाक्य में पद शब्द आया, उसका विवेचन किए। पद में जब वर्ण शब्द वहां पे अर्थ शब्द आया है, अर्थ का विवेचन कर रहे हैं। तो अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यस्य व्यंग्यश्चेति त्रिधा मत। अर्थ जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक वाच्य अर्थ है, एक लक्ष्य अर्थ है, और एक व्यंग्य अर्थ। त्रिधा मत, हाँ, ये आप लोगों को सावधानी पूर्वक आप लोगों को सुनना है और याद रख समझना है। अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यस्य व्यंग्यश्चेति त्रिधा अर्थ किसका रहता है, तीन अर्थ, वाच्य, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, तीन प्रकार के। अभी अभी तीनों का स्वरूप बताना चाहते हैं। वाच्यार्थ अभिधया बोध्य, लक्ष्यो लक्षणया मतः,
व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युः तीसरा शब्द से सत्तयः। अभी यो वाच्यार्थ बोला जा रहा है वो कैसे समझा जाए, लक्षार्थ जो है उसे कैसे समझा जाए, व्यंग्यार्थ जो है उसे कैसे समझा जाए। तो वाच्य अर्थ अविधया, वाच्य अर्थ जो वाच्यार्थ है वो अविधा से आपको समझना है। वाच्यार्थो अविधया बुद्ध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः। लक्ष्य जो है वो किस तरह समझना है, लक्षणा से। और जो व्यंग्य है वो अ, व्यंजनावृत्ति से समझना है। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ को अभिधावृत्ति से, लक्ष्य को लक्षणावृत्ति से और व्यंग्य को व्यंजनावृत्ति से समझना है। वाच्यार्थो अभिधया बुद्ध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः व्यंग्यो व्यंजनया ताः स्युः तीसरः शब्द से शक्तयः। शब्द के तीन शक्ति हैं, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। ये अविधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीन शक्ति मानते हैं, आलंकारिक इसे मानते हैं। फिर अभी अविधा का विश्लेषण कर रहे हैं। अविधा का क्या हो रहा है, कैसे होता है, तो बोल रहे हैं उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्दिश्य गामानय इत्युक्ते तम गवानयन प्रवृत्तिमुपलभ्य बालः अस्य वाक्यस्य शासनादिमतपिंड आनयनमर्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यते। कोई छोटा बच्चा है घर में और बड़ों के साथ रह रहा है, तो कोई घर में जो बड़े हैं वो उनसे, जो छोटे हैं उनसे बोल रहे हैं कि जाओ गाय को ले आओ, गाम आनय ऐसा बोला गया। बच्चा सुन रहा है, तो बच्चा जब सुन रहा है, जो बड़े हैं वो क्या बोले, गाम आनय, जो जिसको बोले हैं वो क्या कर रहे हैं, गाय को लेकर आ रहे हैं। अभी जब गाय को लेकर आ रहे हैं, छोटा बच्चा देख रहा है कि क्या गाम आनय, तो गौ बोलने पर यहाँ गाम का अर्थ जो है वो शासनादिमत पिंड आनयनम अर्थ, किसी एक शासनादि युक्त जो जीव है, प्राणी है, उसको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चा देखकर समझ रहा है कि गाम मतलब इसको, इस प्रकार के एक प्राणी को हम गाय बोल रहे हैं। इति प्रथमम प्रतिपद्यते, ये पहली तरह का ज्ञान होता है। अनंतरम च गाम बधान अश्वमानय, ऐसा जब सुनता है बच्चा, तो गाम बधान बोलने पर उसी प्राणी, जो प्राणी को लाया गया है उसको जाकर बांधते हैं। अगर अश्वमानय बोलने पर और एक प्रकार के प्राणी को लेकर आते हैं, तब उसका ज्ञान होता है क्या बच्चों का सुनकर। ये आनय शब्द का अर्थ अलग है और अवधान शब्द का अर्थ अलग है। ये बड़ों के बात को सुनकर, देखकर उनका ज्ञान होता है। तो अविधा की जो होता है ज्ञान, वो संकेतितार्थ से होता है। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अविधा। अविधा जो है वो संकेतितार्थस्य बोधना, संकेत का अर्थ जो है उसको समझने पर ही उसका अविधा ज्ञान होता है। तो इस पद का ऐसा ही अर्थ है, अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोधव्य। इस प्रकार का जो संकेतितार्थ है इसको ग्रहण करना ही अविधा रहता है। तो गो शब्द से शासनादिम अर्थ आनयन पद से च आहरणम अर्थ इति संकेतम अवधारयति। क्वचिच्च प्रसिद्ध पद समव्याहाराच्च यह प्रविन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबति इत्यत्र क्वचित् आप्तोपदेशा तत्र अयम् अश्वशब्दवाच्यः इत्यत्र तं च संकेतितम् अर्थं बोधयन्ति शब्दस्य शक्ति अंतरानंतरिता शक्तिर अभिधा नाम। अभी कहीं पर डायरेक्ट सुनकर भी शब्द का ज्ञान हो जाता है कि ये शब्द का अर्थ यह है, बच्चों का हो रहा है। और कहीं पर क्या होता है, समविव्याहारात, पद समविव्याहारात,
उसके पास जो शब्द है उसको लेकर हम दूसरा पद का अर्थ भी, हाँ यह होगा, यह समझते हैं। जैसे कि यह प्रवीण कमलोदरे मधुनी मधुकर पिबती, तो यहाँ मधुनी मधुकर पिबती, मधुकर वसंत भी है, मधुकर भ्रमर भी है, तो यहाँ मधुकर पिबती, मधुनी पिबती, तो मधुपान भ्रमर ही करता है। मधु शब्द का वसंत ऋतु भी है, तो यहाँ किसको लें? तो यहाँ मधुकर पिबती, मधुकर पिबती पान कर रहा है, मधुकर भ्रमर ही है, वसंत ऋतु नहीं है, यह अर्थ हम लेते हैं। तो इस प्रकार का पास में जो शब्द है, पास का शब्द को देखकर भी हम उसका अर्थ निकालते हैं। कहीं कहीं बड़ों ने क्या कहा है, अयम शब्द वाच्य अस्मा शब्द अयम अर्थो बोध, इस शब्द का अर्थ ऐसा है, ऐसा बोले हैं। ऐसे से भी हम लोगों का संकेत ग्रह होता है, संकेत हम लेते हैं कि ये शब्द का अर्थ ऐसा है। जैसे कि हम लोग अभी आजकल कंप्यूटर का जो सी लैंग्वेज, जावा, C++, पर्ल इत्यादि पढ़ते हैं, उसमें क्या है, जो सारे इंग्लिश टर्म है वहां पर अलग अर्थ में है। ठीक है, कमांड जब देते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, वहां पर क्या है, जो इन्वेंटर है, जो उस लैंग्वेज को, C++ हो, जावा हो, पर्ल हो, जो भी हो, उसको जो जिसने डेवलप किया है, उसने जिस शब्द को जिस अर्थ में लिया है, उस उसको ही हमको मानना है। इस तरह से वहाँ अभिधा उसी हिसाब से जाएगा, ना कि अलग हिसाब से। ठीक है, तो इसमें इसी तरह का है। और जो संकेत ग्रह है, एक शब्द का किस किस अर्थ में हम संकेत ग्रह करेंगे, कैसे होता है, तो वहां बोल रहे हैं चार चीजों में होता है संकेत ग्रह। संकेत गृहते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचक, एक तो होगा जाति हो सकता है, या तो गुण हो सकता है, या तो द्रव्य हो सकता है, या फिर क्रिया हो सकता है। जाति जो है गोपिंडादिषु गोत्वादिकम, गोत्व मनुष्यत्व अश्वत्व, ऐसा जो है, ये सब ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व, ये सब जाति वाचक है। मनुष्य गोत्व, पशुत्व, जिस वस्तु में जिस व्यक्ति में जो धर्म विद्यमान है उसे जाति बोला जा रहा है। और गुण में है सब वस्तु धर्म, विशेष आधान हेतु सिद्ध वस्तु धर्म, शुक्लादय ही, गाय का वर्ण जो है शुक्ल वर्ण, दुग्ध का वर्ण शुभ्र वर्ण है। ठीक है, गाय का कहीं कहीं कृष्ण वर्ण है, तो उसमें जो कृष्ण वर्ण है वो उसका गुण है। द्रव्य जो है, द्रव्य तो एक व्यक्तिवाचिनो, हरि हर गोपाल राम इत्यादि नाम जो है वो द्रव्यवाचक है। और क्रियावाचक जो है वो साध्य रूप वस्तु धर्म पाकादय, साध्य रूप जो है, गच्छति पठति सुनोति, तो साध्य है, वो होता नहीं, सब समय वो नहीं रहता है, उसे करना पड़ता है। इसी हिसाब से चार चीजों में शक्ति ग्रह होता है, जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, इसमें अभिधा रहता है। ठीक है, फिर आता है लक्षण। तो आगे जाने से पहले मूलतः एक इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए कि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीनों चीज में क्या अंतर है, क्या नहीं है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, समझने में जिसको आप लोगों को सुविधा होगी, थोड़ा 5 मिनट वेट कीजिए।
आप लोग को दिखाई दे रहा है? हेलो। जी सर, दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बस स्क्रीन ही दिखाई दे रहा है, बट आपने कुछ प्ले नहीं किया है। नहीं, उसमें क्या लिखा आ रहा है आप लोग जो बस देख रहे हैं? यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन विथ एवरीवन एंड क्या है? स्टॉप शेयरिंग, हाँ, बस ठीक। इतना। ठीक है। अभी क्या दिख रहा है? अर्थवाच्यस्य लक्षणस्य विंशतिः त्रिधा मतः। एवं कौशल आप लोग देखिए अपने मोबाइल में इस स्क्रीन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। हाथ में थोड़ा जूम कर सकते हैं। अपने ही मोबाइल में जूम कर सकते हैं। कर पा रहे हैं ना? जी सर, स्पष्ट दिख रहा है अभी। ठीक है। आपको दिख रहा है सब कुछ सबको? तो हम क्लास फिर आगे लेते हैं। जहाँ पर सुनाई ना दे कुछ हो तो तुरंत ही आप लोग मैसेज कीजिए या तो बोलिए। ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है, कोई पढ़ के सुनाए पहले वाक्य जो है, बड़े बोल्ड में जो है। कोई एक पढ़ के सुना सकते हैं? क्या लिखा है या आ रहा है? अर्थवाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यङ्ग्यस्येति निधा मतः। त्रिधा त्रिधा मतः। मतः। तीन प्रकार के होते हैं अर्थ। क्या क्या है? अर्थ है, वाच्य है और लक्ष्य है। ये तीन प्रकार के हैं। तो एक तो हम अभिधा के विषय में अभी या तो वाच्यार्थ के विषय में देख लिए। अभी वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का इसका मैं इंट्रोडक्शन पूरी तरह दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे लक्षणा व्यंजना के विषय में उसमें आप लोगों को समझने में बहुत सरल हो। इसीलिए पहले उसका सामूहिक जो ज्ञान है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। तो मान लीजिए एक वाक्य है, राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम। तो एक वाक्य जब बोला जाता है, उस वाक्य को सुनते ही जब हम श्रवण करते हैं, तुरंत ही उस शब्द से जो अर्थ हमें तत्क्षणात प्रतीति होती है वही वाच्यार्थ है। एक वाक्य शब्द सुनकर जो शब्द हमें शब्द से सुनकर जो अर्थ पहली बार हमारे मन में उदित हो वो वाच्यार्थ है। जैसे राम लक्ष्मणेन सीतया च सह वनम जगाम, यह वाक्य सुन लिया आपने। तो राम शब्द से आप अपने गांव में जो है राम उसको नहीं ले रहे हैं। आप राम का शब्द का अर्थ दशरथ पुत्र, दशरथ से पुत्र, दशरथ के बेटा, लक्ष्मण और सीता के साथ, लक्ष्मण राम के भाई, सीता राम की पत्नी के साथ वनम जगाम, वन में गए थे। यह अर्थ आप ले रहे हैं। तो जिस शब्द को सुनते ही जो अर्थ तत्क्षणात हमें हमारे बुद्धि गोचर हो या हमें ज्ञात हो वह है उसका वाच्यार्थ। उसी पद का वह वाच्यार्थ है। पद का, वाक्य का अर्थ नहीं बोला जा रहा है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ये वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ पदों का विवेचन होता है, वाक्य का नहीं। ठीक है। तो वहां पर क्या कहा जा रहा है? तो वाच्यार्थ जो है, पदार्थ है, वहां पर जो शब्द सुनते ही हमारे मन में तत्क्षणात जो अर्थ उदित होता है उसे हम वाच्यार्थ कहते हैं। फिर होता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ कैसे है? गंगायाम घोषः उदाहरण है। गंगायाम घोष शब्द का क्या अर्थ है?
गंगा शब्द का अर्थ है बहता हुआ पानी, एक नदी विशेष। एक नदी है जहाँ पानी प्रवाह हो रहा है, गंगा शब्द का अर्थ। उसमें गंगायाम, गंगायाम कौन सी विभक्ति में है आप लोग बोल सकते हैं? गंगायाम सप्तमी। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। तो इसका अर्थ क्या होगा? गंगायाम शब्द का अर्थ गंगा क्या में। है? गंगा में, गंगा के ऊपर, सही है ना? गंगा में का अर्थ क्या है? गंगा पानी के अंदर या पानी के ऊपर, क्या है? गंगायाम गंगा पानी के ऊपर। सप्तम, पानी के ऊपर समझा जाएगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति का अर्थ अधिकरण में लेते हैं, और अधिकरण तीन प्रकार के होते हैं। वो सब व्याकरण की विषय है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। तो जस्ट क्या है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ ले रहे हैं ऊपर। तो गंगा बहता हुआ पानी के ऊपर। घोष शब्द का क्या अर्थ है? घोष शब्द का अर्थ है छोटा सा गांव, आभीरपल्ली। ठीक है, अभी वाक्य का अन्वय कीजिए। गंगायाम घोषः, गंगारूप जल प्रवाहे घोषः आभीरपल्ली। वाच्यार्थ हमने उसको बनाया अभी। ये हो सकता है क्या? अभी देख लीजिए, अर्थ अन्वय हो रहा है। गंगा पानी के ऊपर एक गांव है, हो सकता है। वाक्य सही बन रहा है। कोई तो कुछ बोले। गंगा पानी के नहीं ऊपर सर, एक स्पष्ट गांव। तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है, हो रहा है, बोलिए। सर गंगा पानी के ऊपर कैसे हो सकता है गांव? गांव नहीं हो सकता, पानी के ऊपर गांव नहीं रह सकता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्यार्थ जो है, हमने मुख्यार्थ निकाला ना, इस शब्द का यह अर्थ है, डायरेक्ट अर्थ। ठीक है, तो डायरेक्ट अर्थ में जब अर्थ समन्वय या अन्वय नहीं होता है, बाधित होता है किसी भी कारण से, वहां अर्थ बाधित होता है, तब हम क्या करते हैं? तो बोल रहे हैं कि हम जब उसके निकटवर्ती कुछ उसी शब्द का हमने थोड़ा तोड़ मरोड़ करके उसके समीपवर्ती अर्थ को हम परिकल्पना करते हैं, तब वहां लक्षणा के जरिए उसको लक्षार्थ कहा जाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम? गंगायाम जो है, जो सप्तमी विभक्ति का अर्थ है, गंगा पानी के ऊपर, वो हमने पानी के ऊपर ना करके गंगा तीरे बना दिया। सप्तमी विभक्ति को सप्तमी ही रखे हैं, लेकिन अर्थ क्या कर रहे हैं? गंगा कूल में, गंगा कूले, गंगा तीरे, गंगा नदी के तट पर, घोषः आभीरपल्ली। अभी होगा कि नहीं वाक्य ठीक? बोलिए। गंगा कूले ग्राम बोलने पर ये वाक्य ठीक होगा कि नहीं होगा? हाँ गंगा सर, के सही किनारे होगा गांव है, अभी। ये ठीक अभी सही होगा। अब पानी के ऊपर तो गांव नहीं रह सकता, गांव गंगा नदी के किनारे तो गांव रह सकता है। तो ठीक है, तो वाक्य तो गंगायाम घोष है, लेकिन हमने अर्थ क्या बनाया? गंगा के किनारे। तो यहाँ वाच्यार्थ जब बाधित हो, तब हम क्या करते हैं? किसी एक दूसरा अर्थ का परिकल्पना जब हम करते हैं, तब वह लक्षार्थ हो जाता है। जो हम परिकल्पित, हमारा जो परिकल्पित अर्थ है, उसे हम लक्षार्थ बोल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आप यहाँ आज उपस्थित हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो कृपया हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। जी सर, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो पहले अर्थ जो है, शब्द को सुनते ही जो अर्थ आ रहा है और अन्वय हो रहा है वहां पर, तो वहां पर वाच्यार्थ है। और जहां पर वाच्यार्थ बाधित हो रहा है, वाच्यार्थ वहां पर लागू नहीं हो पा रहा है किसी कारण, तो हम वहां पर वाच्यार्थ की जगह पर किसी एक अन्य अर्थ को, हम जब परिकल्पित अर्थ को लेते हैं, तो वहां पर क्या होता है? लक्षार्थ बोला जाता है। वाच्यार्थ मुख्यार्थ बाध होने पर, उसके समीपवर्ती परिकल्पित अर्थ को लेने पर वहां लक्षार्थ बोला जाता है। फिर आता है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ क्या है? गतोस्तमर्कः, ऐसा एक शब्द वाक्य है। क्या है? अर्क शब्द का अर्थ है सूर्य।
अस्त शब्द का है अस्त हो जाना, गतः हो गए, तो सूर्य अस्त हो गए। तो ऐसा एक वाक्य है। इस वाक्य का क्या क्या अर्थ निकलेगा? मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, स्कूल के क्लास के बाद वो आकर खेल रहे हैं, ठीक है। शाम हो गया है, शाम के समय है, अ, अंधेरा हो, लगभग अंधेरा हो गया है। तभी पिताजी निकलते हैं और बोल रहे हैं कि अरे टाइम कितना हुआ है। तो बच्चा क्या कर रहा है, तुरंत ही खेल बंद करके हाथ मुंह धोकर पढ़ाई करने, स्टडी आवर हो गया है सोचकर वो पढ़ने लग रहा है। लेकिन पिताजी क्या बोले, टाइम कितना हुआ है। मतलब वो पूछ रहे हैं, प्रश्न सूचक वाक्य है। टाइम कितना हुआ है, वाक्य में कोई दोष नहीं है। टाइम कितना हुआ है पूछने पर जो शब्द उच्चारित हुआ है उसमें वाक्य में प्रत्येक शब्दों के साथ अन्य शब्दों का समन्वय भी सही तरीके से हो रहा है, कहीं कभी बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन उसका जो वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ है टाइम कितना हुआ है। तो बच्चों को बोलना चाहिए कि 6 बज रहा है या 7 बज रहा है, लेकिन उत्तर नहीं दे रहा है बच्चा। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा खेल बंद करके तुरंत हाथ मुंह धोकर पढ़ने लग रहा है। पिताजी तो बोले बोले टाइम कितना हुआ है, पिताजी तो नहीं बोले हैं कि पढ़ने बैठना है। तो बच्चे को एक वाक्य बोला गया, उसमें वाच्यार्थ जो है वाच्यार्थ अलग है, और बच्चा जो समझ रहा है वो अर्थ भिन्न है। और वो वाच्यार्थवादित भी नहीं है जो बच्चा बोले कि नहीं मैं अपने परिकल्पित कुछ अर्थ को समझूं। वाच्यार्थ जैसे होना चाहिए वैसा हो रहा है। उसी प्रकार ये मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी शास्त्रीय उदाहरण जो गतोस्तमर्क है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। बोल रहे हैं कि गतोस्तमर्क जब बोल रहा है तो सूर्य शाम ढलने लग रहा है, ढल रहा है, शाम की समय है, तो किसी ने बोला गतोस्तमर्क। तो वहाँ खेलते हुए कोई बच्चे हैं, वो तुरंत खेल बंद करके अपने अपने घर में जाकर हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठ गए। वहाँ जो समीप में कहीं एक पुजारी खड़ा था, तो उस समर का ऐसा सुनकर वो क्या कर रहा है, अरे संध्या वंदन का समय हो गया है, चलो संध्या वंदन करने जा रहा हूँ, ऐसा सोच के वो पूजा करने जा रहा है। और वहां पे थोड़े दूर में एक ये बैठा था गोपालक, गाय जो चराता है। वो क्या कर रहा है, गाय को बाहर और घुमाना नहीं है, चराना नहीं है, उसको गौशाला में बांध देना है। तो वाक्य एक ही है, गतोस्तमर्थ, और उसमें वाच्यार्थ में किसी प्रकार के भी वाद नहीं है, किसी प्रकार का उलझन नहीं है। फिर भी तीन प्रकार के लोगों के लिए तीन तीन अर्थ, अलग अलग अर्थ वहां प्रतीत हो रहा है। गतोस्तम अर्थ, बोलने वाला बोल रहा है कि शाम हो गया है, सुने तीन आदमी, तीनों के लिए एक ही वाक्य का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। एक तो बोल रहा है कि नहीं पढ़ने बैठना है, एक बोल रहा है कि पूजा करना है, एक बोल रहा है गाय को बांधना है। तीन तो अर्थ है। जहां पर मुख्यार्थ बाधित न हो, फिर भी एक किंवा एकाधिक अर्थ प्रतीत हो, तो वहां पर व्यंग्यार्थ होता है। जहां पर मुख्यार्थ बाधित हो और दूसरा कोई अर्थ, परिकल्पित अर्थ वहां पर प्रतीति हो, तो वहां पर क्या होता है, लक्ष्यार्थ होता है। और जहां पर सब जैसे बोला गया है उसका डायरेक्ट जो अर्थ है उसको समझने पर वो वाच्यार्थ कहलाता है। लौकिक उदाहरण में और थोड़ा स्पष्ट कर दूं, किसी का घर स्टेशन के पास है। आपका घर कहाँ पर है, मेरा घर स्टेशन में है। स्टेशन में कैसे घर हो सकता है, स्टेशन में ट्रेन रह सकता है। आपका घर स्टेशन, स्टेशन में होना घर क्या मतलब होता है, स्टेशन के पास मेरा घर है। कोई बोल रहा है कि यहाँ पुरी में जैसे लोग बोलते हैं आपका घर कहाँ है, मो घर बड़दांडरे अच्छी। बड़दांडरे केम घर रह सकता, बड़दांड में कैसे एक का घर रह सकता है, वो तो रास्ता है, रास्ता के ऊपर घर नहीं, रास्ता के साइड में। कोई कोई बोल रहे हैं कि अमुक मास्टर कैंटीन भुवनेश्वर में, बोला मास्टर कैंटीन में मेरा घर है। तो मास्टर कैंटीन तो स्क्वायर एक ये मतलब जगह है, वहां पर कैसे होगा, साइड में बगल में किस जगह पर होगा, 6 नंबर पे होगा तो रेल पटरी का नंबर है, 6 नंबर पे कैसे हो सकता है, साइड में। लेकिन वहां हम मुख्यार्थ
जो है उसको नहीं लेकर अपने परिकल्पित अपने हिसाब से एक अर्थ समझते हैं और उसी हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि नहीं वहाँ समीपवर्ती हम अर्थ को ले रहे हैं। तो यह तात्पर्य है। और जहां पर हम मुख्यार्थ बाधित न हो फिर भी किसी दूसरे अर्थ को हम ग्रहण करते हैं, वहां पर व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो एक तो है वाच्यार्थ, जो शब्दों का उच्चारण होते ही जो अर्थ डायरेक्ट हमारे मन में आए वह है वाच्यार्थ। जो है जहां पर वाच्यार्थ बाधित हो और परिकल्पित किसी दूसरा अर्थ की हम परिकल्पना करेंगे वहां लक्ष्यार्थ है। और जहां पर अ, हमारी जो मुख्यार्थ बाधित न होने पर भी कोई दूसरा एक या एकाधिक अर्थ जहां पर प्रतीति होने लगे वहां पर व्यंग्यार्थ कहलाता है। तो एक तो है एक ही पद का एक वाच्यार्थ हो सकता है और एक लक्ष्यार्थ भी हो सकता है और एक व्यंग्यार्थ भी हो सकता है। वो समय और स्थिति बुद्धि इस सब की भेद में अलग अलग रहता है। तो वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ भी अलग है, लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ फिर अलग है। अभी जितना समझाया हूँ समझ में आया है? जी सर। किसी का इस विषय में किसी प्रकार का डाउट है क्या? बोलिए। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ को लेकर किसी के मन में किसी प्रकार का अभी तक जितना समझाया हूँ कहीं पर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, क्योंकि आगे जो विषय जाने वाला है वो और थोड़ा कठिन है। बोलिए। सर, जो एक लक्ष्यार्थ मिनट और सुनाई नहीं दे वाक्यार्थ। रहा है। एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं एक बार डिस्कनेक्ट होकर फिर ज्वाइन। हेलो, बोलिए। हाँ जी सर। अम, आपने जो एग्जाम्पल दिया और एक बार दूसरा एग्जाम्पल देके प्लीज बताइए। वाक्यार्थ, लक्षणार्थ और व्यंग्यात्मक भाव, मतलब कैसे एग्जाम्पल नहीं देंगे? कहा आपको इस उदाहरण में कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वो बोलिए। और व्यंग्यात्मक वाला वो एग्जाम्पल नहीं आया। गतोस्तमर्क का शब्द का क्या अर्थ है वाक्य का? शाम ढल रहा है, सूर्य अस्त जा रहे हैं, शाम हो रहा है, यह है अर्थ। ठीक है। तो किसी ने शाम हो रहा है बोल रहा है। ठीक है। सुनने वाले तीन प्रकार के आदमी हैं। एक स्टूडेंट है, एक पूजक है और एक पूजा गाय चराने वाला गोपालक है। ठीक है। तो छात्र तभी शाम ढल रहा है सुनकर वो क्या कर रहा है, खेल कूद बंद करके वो पढ़ने लग रहा है। पुजारी जो है वो संध्या वंदन का समय हो गया है, पूजा करने का समय हो गया है, ऐसा सोच रहा है। और जो गोपालक है वो क्या बोल रहा है, शाम हो गया है, चलो गाय और बाहर नहीं चराना है, गौशाला में बांधना है। वाक्य था क्या? गतोस्तमर्क, सूर्य अस्त हो रहे हैं या शाम हो रही है। अब शाम हो रही है इस शब्द वाक्य से तीनों आदमी के लिए तीन अलग अलग अर्थ प्रतीत हुए, जबकि जो वाक्य बोला गया है उसका मुख्य अर्थ क्या है? सूर्य अस्त जा रहे हैं, सिंपल सा अर्थ है। लेकिन समझने सुनने वाला अलग अलग ढंग से सुन रहा है, समझ रहा है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ पर व्यंग्य है,
क्योंकि यहाँ पर मुख्यार्थ तो बाधित नहीं हो रहा है। मुख्यार्थ बाधित न होने पर भी किसी दूसरे अर्थ को जब समझा जाए या दूसरे अर्थ को जब प्रकट करे, तो वहां पर मुख्यार्थ से भिन्न जो अर्थ है, मुख्यार्थ अर्थ क्या है वाक्य का? शाम हो रहा है, सूर्य अस्त जा रहे हैं, यह अर्थ है। लेकिन इस अर्थ को वो नहीं ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं? वो वाक्य सुनते ही ले रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ने बैठना है, कोई बोल रहा है पूजा करने का समय है, और कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे गाय को बांधना है। तो यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। और कहाँ पर असुविधा है बोलिए, समझ में आया ना अभी? जी सर, धन्यवाद सर। और कहीं पर किसी का भी डाउट? फिर आता है, तो ये जगह क्लियर है। इसके सबसे कठिन जगह लक्षणा है, और लक्षणा को अभी हम नहीं देखेंगे। आज व्यंग्य अर्थ को पहले देख लेंगे। व्यंग्य अर्थ को व्यंग्य अर्थ को दो भागों में बांटा गया है। अभिधा लक्षणा मूला शब्द से व्यंजना द्विधा। व्यंजना जो है वो अभिधा मूल हो सकता है या तो लक्षणा मूल हो सकता है। लक्षणा मूला व्यंजना और अभिधा मूला व्यंजना। तो पहले अभिधा मूला जो व्यंजना है उसको आज पहले देखेंगे। उसमें आप लोगों को समझने की जितनी जरूरत है, उसको याद करने भी उतनी जरूरत है। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं? स्क्रीन शेयर हो रहा है ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं हुआ है स्क्रीन से। एक मिनट देखते हैं, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। इस विषय को डायरेक्ट पढ़ने पर समझने में बहुत कठिनाई होता है, और एक बार ये डाउट रह गया तो पूरा जीवन काल के लिए रह जाता है। देखता हूँ, दूसरे प्रक्रिया से देख रहा हूँ। एक मिनट। दिखाई दे रहा है अभी? नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी तक शो नहीं हो रहा। मुझे यहाँ दूसरे जहाँ से दिखा ये कर रहा हूँ तो शो कर रहा है। हाँ सर, अभी वो अलग एक आईडी पे हो रहा है, अभी हो रहा है। हाँ, हो गया ना? जी सर। इस आईडी से नहीं हो रहा है, दूसरा आईडी से मैं इग्नो 21239 आईडी से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ जो व्यंजना है उसको शाब्दी भाव पहले देख लीजिए। विरतासु अभिधाद्यासु यया अर्थो बोध्यते परः सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थादिकस्य च। बोल रहे हैं जब अभिधा और लक्षणा विरत हो जाते हैं, उनका जो अर्थ प्रतिपादन की जो क्षमता है वो खत्म हो जाने के बाद फिर भी और एक अर्थ जब प्रतिपादन हो, जिस वृत्ति के तहत वो होता है, उसे हम व्यंजना नाम का एक वृत्ति मानते हैं। विरतासु अविधाद्यासु, अविधा आदि, अविधा और लक्षण, यया अर्थ बुध्यते परः, एक दूसरा अर्थ हम समझते हैं। सावृत्ति व्यंजना नाम, सावृत्ति दूसरा एक वृत्ति है, व्यंजना नाम है शब्दस्य अर्थादिकस्य। तो साध्वी व्यंजना और आर्थी व्यंजना के तहत व्यंजना को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो पहले साध्वी व्यंजना है, आर्थी भावना के विषय में अभी हम आलोचना नहीं करेंगे, अभी यहाँ साध्वी व्यंजना कर रहे हैं। स्क्रीन शो कर रहा है आप लोगों को या बंद हो गया है? सर बंद हो गया था, अभी फिर शो हो रहा है। हाँ, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है। विरतासु अविधाद्यासु यया अर्थो बुध्यते परः सा वृत्तिर्व्यंजना नाम शब्दस्य अर्थादिकस्य च। साध्वी भावना और आर्थी भावना ये दो प्रकार की व्यंजना है। फिर बोले शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापारा भाव इति नयेन अभिधा लक्षण तात्पर्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वं अर्थं बोधयित्वा उपक्षीणासु यया अन्य अर्थ बुध्यते सा शब्दस्य अर्थस्य प्रकृति प्रत्यादेश्च शक्तिर्व्यंजन ध्वनन गमन प्रत्यानादि व्यपदेश विषया व्यंजना नाम। अब जहाँ पर अभिधा वृत्ति से वाक्यार्थ भी विरत हो गया है और लक्षणावृत्ति से लक्ष्यार्थ भी विरत हो गया है, फिर भी व्यंजना वृत्ति के और एक वृत्ति के तहत वो जब दूसरा अर्थ प्रतीत कर रहा है तो वहां पर ध्वनन हो सकता है, गमन हो सकता है, प्रत्यायन अर्थ में हम ले सकते हैं, ऐसा अर्थ प्रतीति हो रहा है, ऐसा अर्थ अवगमन हो रहा है, ऐसा अर्थ ध्वनित हो रहा है। इसीलिए काव्य से आत्मा ध्वनि बोला गया है, पहले पढ़ चुके हैं। तो ध्वनि व्यंजना की वृत्ति के आधार पर वो नामकरण कहा जा रहा है।
तो वो वृत्ति क्या है? व्यंजना। इस व्यंजना को आधार करके जो अर्थ निकलेगा उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। तो उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है अविधा लक्षणामूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा। शब्दस्य शाब्दी भावना जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो अविधा मूला या तो लक्षणामूला। तो इसमें लक्षण लिखा हुआ है। अविधा मूला व्यंजना जो है अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादेहि नियंत्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतुर्व्यंजना सा अविधाश्रया। अनेक अर्थ विशिष्ट जब शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ रहता है तो उसी जगह पर क्या होता है, हम उसको अभिधा मूला व्यंजना बोलते हैं। जहां पर क्या होता है, अनेकार्थ विशिष्ट एक शब्द है और वह शब्द किसी दूसरे शब्द के पास बैठा हुआ है, तो वहां पर जो अर्थ निकलेगा उस शब्द के संयोग से विप्रयोग से, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो वहां पर क्या होता है, हम अभिधा मूला व्यंजना मानते हैं। और जहां पर लक्षणा मूला व्यंजना, लक्षणों उपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। और लक्षणा को आधारित करके जहां पर और एक अर्थ निकलेगा वहां पर हम लक्षणा मूला व्यंजना मानते हैं। तो इसको आगे देखते हैं कि क्या है। ये सारे चीज आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया गया है, लेकिन ये जो स्क्रीन शेयर किया हूँ ये मेरा ही बनाया गया है और इसमें सारे विषय को उसी संस्कृत में लिखा हुआ है, इसीलिए स्पष्ट रूप से समझने के लिए वहाँ आप लोगों का जो पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है उसमें समझने के लिए थोड़ा असुविधा हो सकता है, इसीलिए इस क्रम से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी देखिए अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, इसके विषय पर हम देखेंगे। वो बोल रहा क्या लक्षण था, अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैहि नियंत्रिते एकत्रार्थे अन्यधि हेतु व्यंजनाशा अभिधाश्रया। अनेक अर्थस्य, अनेक अर्थ युक्त जो है शब्द, वैसे ही संयोगाद्यैहि नियंत्रिते, संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम, फिर शब्दस्य अन्यस्य च सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालः व्यक्ति स्वरादयः, ये सारे चीज है। इसमें संयोग आदि ही, आदि शब्द का अर्थ है विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरण लिंग शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, ये सारे वाक्य शब्दों का यहाँ सन्निवेश होता है। इस तरह के होने पर जहाँ पर एकत्र अर्थे अन्यधि हेतु, एक अर्थ होता है लेकिन उस पर फिर दूसरा अर्थ फिर बनता है, तो वहाँ व्यंजना सा अविधाश्रया, वहाँ अविधा के आश्रित पर शाब्दी व्यंजना अलग माना जाता है। जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थम प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम ओचिति देशः कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। इस शब्द के सन्निधि पर एक विशेष अर्थ का ज्ञान हमें होता है। देखते हैं क्या है। अभी हरि ही शब्द है, वहां पर सशंख चक्रो हरि ही ऐसा बोला गया है। हरि शब्द का कितना अर्थ है, हरि शब्द में भगवान विष्णु को भी समझा जा सकता है, हरि कहने पर मरकट को भी, क्या बंदर को भी समझा, बंदर का भी अर्थ है। फिर है हरि कहने पर किसी व्यक्ति विशेष का भी माना जाता है। तो हम यहाँ अभी सिर्फ हरि, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हरि, यहाँ हम किसको लें, किसी बंदर को लें या किसी व्यक्ति विशेष को लें या भगवान विष्णु को लें, किसका हम यहाँ ग्रहण करेंगे हरि शब्द से, बोलिए आप लोग, बोलिए आप में से कोई अपना बुद्धि उपयोग करके यहाँ हम हरि शब्द में कौन सा अर्थ हम लेना चाहिए हमें। बोलिए अनम्यूट होकर बोलिए। हरि शब्द में सशंख चक्रो हरि ही, यहाँ हरि शब्द में हम किसका
ग्रहण करेंगे? हरि शब्द में हम भगवान विष्णु को मानेंगे, या किसी बंदर को, या किसी व्यक्ति विशेष को, ऐसे किसको मानेंगे? 3 ऑप्शंस मैंने दिया है। भगवान विष्णु को। क्यों? बोलिए, किसको किसको मानेंगे हम? भगवान विष्णु को हम माने तो भी क्यों मानेंगे? तो यहाँ पर है सशंख चक्रो हरि। शंख और चक्र से युक्त कौन रहता है? बंदर रहता है, या व्यक्ति विशेष रहता है, या भगवान विष्णु रहते हैं? कौन रहते हैं? अरे अनम्यूट होकर बोलिए, कोई उत्तर तो दीजिए। हेलो। भगवान विष्णु। जी सर, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। विष्णु ही रहते हैं। तो सशंख चक्रो हरि, यहाँ पर हरि शब्द का वाच्यार्थ तो है, 3 अर्थ हम निकाल रहे हैं। वाच्यार्थ में भगवान विष्णु भी हो सकता है, फिर होता है व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, बंदर अर्थ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सशंख चक्र शब्द उसके पास में रहने पर क्या हो रहा है? संयोग में हरि के साथ सशंख चक्र युक्त, शंख चक्र युक्त हरि जब बोला जा रहा है, तो यहाँ भगवान विष्णु का ही ग्रहण किया जाएगा संयोग में। विप्रयोग में भी असंख चक्रो हरि ही, बिना शंख चक्र धरे हरि। तो इसमें शंख चक्र जब शब्द आ रहा है, शंख चक्र युक्त और वियुक्त शब्द भगवान विष्णु के जगह पर ही लागू होता है। तो यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ हम किसको लिए हैं? भगवान विष्णु को ले रहे हैं। ठीक है, तो संयोग अर्थ में इसको आपको याद रखना है। ये आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, यहाँ पर डायरेक्ट आता है, ये एग्जाम्पल दे देगा किस अर्थ में है, संयोग अर्थ में है। असंख्य चक्रो हरि विप्रयोग में व्यंजनावृत्ति है, कैसी शाब्दी अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना कौन सी अर्थ में है, ऐसा भी पूछा जाता है। और आपकी इस जो परीक्षा होने वाली है जून महीने में, उसमें भी आपको यह व्यंजनावृत्ति का जब आप निर्वचन करेंगे, विस्तृत व्याख्यान आप लिखेंगे, तो ये सारे आपको लिखना है। और इसी क्रम में आप पैराग्राफ के तौर पर लिख देंगे, तो जो एग्जामिनर होगा वो बोलेगा कि वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, उसको आई कैचिंग नहीं आएगा, आंख में दिखने लायक लिखना है। तो आपको इसी ढंग से, जैसे मैं दिखाया हूँ उसी ढंग में आप उसको यदि आप खाता में अपने आंसर शीट में प्रेजेंट करते हैं, तो देखने वाला उत्सुकता के साथ देखता है कि नहीं, जो स्टूडेंट लिखा है उसको पता है, मालूम है कि विषय क्या है। तो यही है, तो आपको सजा के लिखना है। ये सब इतना सजा के तभी लिख पाएगा जब उसको उसका ज्ञान हो, नहीं तो वैसे ही। तो एक तो हो गया संयोग, फिर आएगा विप्रयोग, हो गया साहचर्य। साहचर्य भीमार्जुनो। अभी भीमार्जुनो यहाँ पर लेते हैं, पर भीम शब्द का भयंकर अर्थ भी है, और अर्जुन शब्द का पांडव भी एक अर्थ है, अर्जुन नाम एक वृक्ष का भी है। तो आप यहाँ किसको लेंगे? भीमार्जुनो बोलने पर ये पांडवों का। भीम पांडव 2 भाई, ये आप ग्रहण करेंगे। क्यों? कि भीम और अर्जुन साहचर्य को देखने पर वृक्ष और भयंकर कभी हम एक साथ देखेंगे नहीं। हम जब भी कहीं पढ़े हैं, सुने हैं, तो हम वहां पर भीमार्जुनो मतलब 2 पांडव के विषय में हम जानते हैं। इसलिए साहचर्य के बलबूते पर हम, भले ही यहाँ उपस्थित जो 2 पद हैं भीम और अर्जुन के अन्य अर्थ भले ही हो, फिर भी हम वहां पर क्या कर रहे हैं? भीम शब्द का एक पांडव, अर्जुन का दूसरा पांडव अर्थ में हम ले रहे हैं। ठीक है, साहचर्य की दृष्टि में। फिर आता है विरोधिता। विरोधिता में कर्णार्जुनो, मान लीजिए कर्णार्जुनो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कर्ण शब्द का अर्थ एक पांडव, वहाँ सुतपुत्र कुंती पुत्र भी है कर्ण, और कर्ण शब्द का अर्थ कान भी होता है, और अर्जुन शब्द का एक वृक्ष भी है,
और अर्जुन शब्द का अर्थ एक क्या है, पांडव में से एक है। तो हम यहाँ कर्णार्जुनो बोलने पर किसका ग्रहण करेंगे, बोलिए आप लोग। पांडव और सूतपुत्र का ग्रहण करेंगे। कर्ण कुंती पुत्र और अर्जुन पांडव, इसका ही हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि यहाँ विरोध जो है कर्ण और अर्जुन के अंदर जो विरोध है वो कान और पेड़ के अंदर नहीं है। विरोधिता के आधार पर हम यहाँ कर्ण और अर्जुन, कर्ण कुंती पुत्र जो कौरव के पक्ष में थे और अर्जुन जो पांडव के पक्ष में है, उनका ही हम ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अभिधा मूला शब्द व्यंजना रह रहा है, कर्णार्जुनौ। फिर आ रहा है अर्थ, ताणुम वंदे, ताणुम वंदे। ताणु मतलब है खंबा, वंदे मतलब पूजन करते हैं, खंबे को हम पूजन कर रहे हैं। तो क्या होगा ताणुम वंदे का अर्थ? ताणु शब्द का अर्थ क्या, और क्या अर्थ है? ताणु शब्द का शिव भी अर्थ है, निश्चल अर्थ में स्थाणु, भगवान शिव को भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्थाणु खंबा को लेंगे या हम भगवान शिव को लेंगे, किसको लेंगे? बोलिए। वंदना आप किसका करेंगे, खंबे का करेंगे या भगवान शिव का करेंगे? आप लोग किसका वंदन करना चाहते हैं? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। भगवान ताणु शिव जी का वंदन करेंगे सर। हाँ, शिव जी का ही वंदन करेंगे, यहाँ शिव जी का ही ग्रहण होगा। तो स्थाणु शब्द के अर्थ अलग अलग होने पर भी हम यहाँ अर्थ के बल पर, यहाँ स्थाणु वंदे जो है, यहाँ स्थाणु में हम अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए भगवान शिव का ही ग्रहण करेंगे। फिर है प्रकरण। एक राजसभा बैठा है, राजा बैठे हैं, बहुत सारे मंत्री पंडित वगैरह बैठ के कोई आलोचना कर रहे हैं। तभी कोई बोल रहा है सर्वम जानाति देवः, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर सर्वम जानाति सब कुछ मालूम है, देवः, देव शब्द का अर्थ वहां पर भगवान भी है और देव शब्द का अर्थ वहां राजा को भी संबोधित है। तो हम अभी किसको लें, यहाँ भगवान के विषय में वो बोल रहे हैं या राजा को बोल रहे हैं? तो देव शब्द से भगवान या देवता विशेष का भी ग्रहण हो रहा है। और वहां प्रकरण वस्तु जो राजसभा बैठा हुआ है, सर्वम जानाति देव, ऐसे बोलने पर राजा को ही यहाँ देव शब्द में संबोधित किया गया है, यह अर्थ प्रतीत होता है प्रकरण के बल पर। इसीलिए सर्वम जानाति देव, इस जगह पर देव शब्द का अर्थ प्रकरण के बल पर राजा को ही बोला गया है। ठीक है। और फिर है लिंगम, कुपितो मकर ध्वज। मकर ध्वज जो है, अ, मकर ध्वज का शब्द का अर्थ है, कामदेव को भी मकर ध्वज बोला जाता है। और एक अर्थ है कुपितो, कुपित मतलब क्रोधित हो जाना। तो यहाँ कुपित अर्थ में मकर ध्वज, मकर मतलब होता है कुंभित, मगरमच्छ, मकर। तो ऐसा ध्वज जो है उसको लें या मकर ध्वज जो है कामदेव उसको लें? तो कामदेव अर्थ यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि कोप रूप जो है कामदेव का कोप जो है यहाँ पर कुपित लिंग अर्थ में लेकर, चिन्ह अर्थ में लेकर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मकर ध्वज कुपित, कुपितो मकर ध्वज, कामदेव कुपित हो गए हैं। फिर आ रहे हैं अ, शब्द से अन्य सन्निधि, दूसरे शब्द पास बैठने पर यहाँ पर हम बोल रहे हैं पुरारी। पूर्व शब्द का अर्थ है गांव, पुरम, अरिही, पुराणाम अरिही,
अरि शब्द का अर्थ है शत्रु, गांव का या अंचल विशेष का, स्थान विशेष का जो शत्रु है। पुरारी शब्द का अर्थ, और पुरारी शब्द का अर्थ है भगवान शिव भी है। तो हम अभी गांव के शत्रु को लें या भगवान शिव को लें, इसको किस अर्थ को लें? तो पास में जो शब्द है देव, उस देव शब्द की पास में रहने पर देवता विशेष है, और गांव का जो शत्रु होगा वो तो देवता होगा नहीं। इसीलिए पुरारी, पूर्व नामक असुर का जो शत्रु है वो पुरारी भगवान शिव है। देव पुरारी, देव शब्द पास में रहने पर पुरारी शब्द का अर्थ हमने भगवान शिव को लिया है। तो देव पुरारी शब्द से अन्यस्य सन्निधि। सामर्थ्यम मधुना मत्तः पीकः, मधु शब्द में मधु को भी ले सकते हैं। मधु शब्द का दो अर्थ है, एक मधु मास बसंत ऋतु, और एक मधु जो हम पान करते हैं पीते हैं, मधु मधुरस। ठीक है, तो मधुना मत्तः पीकः, तो मधुरस से पीकः कोयली जो है वो मत्त हो गया है, उन्मत्त हो गया है, या बसंत ऋतु में हो रहा है? कौन सा अर्थ लेना है यहाँ पर, बोलिए। मधुना मत्तः पीकः, पीका मतलब होता है कोयली, और मधुना शब्द, मधु शब्द में दो अर्थ है, मधुरस भी होता है, मधुमास वसंत ऋतु। तो यहाँ कौन सी अर्थ में हम लेंगे? वसंत ऋतु आएगा सर। क्यों? सर बसंत ऋतु में कोयल उसका आवाज ऐसा आता है ना, तो आता है, इसलिए। वो तब खुश रहता है। इसीलिए हम सामर्थ्य की बलबूते पर हम क्या कर रहे हैं, जो पीक कोयली का जो मत्तपन है, उसकी जो आवाज आती है वो कब आती है? वसंत ऋतु में आती है। इसीलिए हम मधुना यहाँ शब्द से वसंत ऋतु का ही ग्रहण करेंगे सामर्थ्य के अनुसार। फिर औचिति पातु वो दयिता मुखम, ये पोतु हो गया है, ये पातु वो होगा। ठीक है, तो आप कहीं पर लिख रहे हैं तो थोड़ा करेक्शन करके लिखिएगा। पातु वो दयिता मुखम, पातु वो दयिता मुखम, यहाँ पर जो है यह रूठे हुए पत्नी को मनाने की बात कही जा रही है। दयिता मुखम जो है पातु शब्द का अर्थ है रक्षा करना, अर्थ है। ठीक है, और पातु वो दयिता मुखम, रक्षा करो। दयिता मुखम, स्त्री या नायिका के मुख को रक्षा करो। यहाँ पर क्या अर्थ आएगा? तो औचिति के बल पर रक्षा करना, कहीं पर वो विपद में है ऐसा तो अर्थ नहीं है वहां पर। वो औचिति की दृष्टि से बोला मनवा लो, मनाना। कोई नायक अपनी नायिका को मना रहा है, यह अर्थ है औचिति की दृष्टि पर। फिर आता है देशः, देश के आधार पर, स्थान विशेष में, देश मतलब स्थान। विभाति गगने चंद्र, चंद्र शब्द का अर्थ होता है कर्पूर भी होता है, और चंद्र चंद्रमा भी होता है। तो विभाति गगने चंद्र, तो किसका कर्पूर अर्थ लें या चंद्रमा का लें? तो गगने चंद्र, गगन आकाश में तो कर्पूर नहीं होता है, वहां पर होता है चंद्रमा होता है। तो यहाँ पर विभाति गगने चंद्र, चंद्र में चंद्रमा का ही हम अर्थ लेंगे। देशः कालः निशि चित्रभानु, चित्रभानु शब्द का दो अर्थ है। चित्रभानु मतलब आग भी होता है, और भानु सूर्य होता है। चित्रभानु सूर्य को ही लिया जाए, या आग अग्नि, अग्नि को लिए। तो चित्रभानु में अग्नि को भी ले सकते हैं या सूर्य को ले सकते हैं, तो आप किसको लेंगे यहाँ पर? बोलिए, चिंता करके बोलिए, थोड़ा सोचकर। सूर्य को लेंगे। सूर्य को लेंगे, ठीक है। सूर्य को लेने पर यहाँ दोष हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए उसमें वाक्य क्या लिखा होगा, लिखा है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अरे तुरंत सर सॉरी सॉरी सर, ये चंद्रमा को विभाति गगने चंद्र, इसका बताना है ना सर?
विभाति गगने चंद्र, उसमें तो चंद्रमा को लिया जाएगा। गगने जी तान है, आकाश में तो चंद्रमा ही रहेंगे, तो चंद्र को चंद्र कर्पूर अर्थ को नहीं लेंगे वहां पर। सर, वहां पर निशी चित्रभानु ये नक्षत्रों को लेंगे। हाँ, इसमें किसको लेंगे? चित्रभानु में हम किसको लेंगे? सूर्य को लेंगे या अग्नि को लेंगे? चित्रभानु शब्द ओह का अर्थ तो अग्नि भी है और सूर्य है। तो इसमें अग्नि को लेंगे। किसको लेना चाहिए? क्यों? अग्नि रात ज्योतिर्मयी जी, कल्याणी, हेमंत, सुनीता जी, आप लोग बोल सकते हैं। इसमें निशी चित्रभानु, चित्रभानु शब्द का अर्थ हम क्या लेंगे? यदि अग्नि को लेना है, आग मानना है, तो क्यों? पहले तो देखिए, इसमें काल अर्थ में लिया है, काल समय। और क्या समय दिया गया है? निशी। निशी मतलब रात में। रात में कौन रहेगा? रात सूर्य रहेंगे या अग्नि रहेगा? अग्नि ही रहेंगी, आग। तो यहाँ निशी चित्रभानु, चित्रभानु शब्द का अर्थ यहाँ हाँ अग्नि को ही लिया जा रहा है। फिर आ रहा है अ, व्यक्ति, रथांगम, भाति रथांगम। रथांगम यहाँ पर लेने पर, रथांगम रथ के अंग जो है चक्र, चक्र को लेंगे, या एक पक्षी, चिड़िया का भी नाम रथांगम रखा गया है, तो वहां पर किसको लेंगे? भाति रथांगम, व्यक्ति विशेष के अर्थ में चक्र अर्थ को ही हम लेते हैं। ठीक है, एक वस्तु के आधार पर। फिर आता है स्वरादय। स्वरादय में वेदे एवं प्रसिद्ध नतु काव्येषु, ये वेद का ही है, इसमें कुछ ज्ञान नहीं गया है। स्वर के आधार पर उसका जो शाब्दी मूला व्यंजना जो होगा, उसमें उदाहरण कुछ आपकी किताब में नहीं, ऐसे करके छोड़ दिया गया है। तो आप लोगों को ये सारी बातें याद करना है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग और एक बार बोलिए, कहाँ पर इसमें कौन सी अर्थ लिया गया है। अनम्यूट होकर आप तुरंत उत्तर बोलिएगा तो वो अच्छा रहेगा। संयोग अर्थ में यहाँ जो है सशंख चक्रो हरि, यहाँ पर हरि शब्द का कौन सा अर्थ बनेगा? विष्णु भगवान जी का अर्थ लिया गया है इधर। भगवान विष्णु का। और यहाँ पर असंख चक्रो हरि, हरि शब्द का अर्थ बोलिए। असंख चक्रो हरि, सशंख चक्रो हरि में तो भगवान विष्णु को ले लिए। अभी असंख चक्रो हरि में हरि शब्द का क्या अर्थ रहेगा? अनम्यूट होकर बोलिए। अरे अनम्यूट होकर बोलिए, चुप रह गए थे हम लोग से। यहाँ हरि शब्द का अर्थ विष्णु ही है, भगवान विष्णु ही है। शंख चक्र युक्त हो या वियुक्त, शंख शंख चक्र चक्र से किसका है? शंख भगवान विष्णु चक्र का ही तो रहित अर्थ है। रहेगा। हाँ, रहित होने पर जी क्या हो गया? शंख चक्र युक्त हो, शंख चक्र शब्द किसके साथ रहता है? विष्णु के साथ रहता है। तो वहाँ हरि शब्द का अर्थ भी यहाँ भगवान विष्णु ही है। फिर भीमार्जुनो, यहाँ पर भीमार्जुन ये पांडवों दो भाइयों का
साहचर्य को समझाएगा। साहचर्य, ठीक है। और कर्णार्जुनों, कर्णार्जुन सुतपुत्र और पांडव कुंती पांडवों का विरोधी था, क्यों? दोनों का कोई मेल विरोधिता के आधार पर। फिर आता है स्थाणु मध्य, स्थान, वो महादेव जी का है, जो कि ठीक है। फिर सर्वम जानाति देवः, सर एक बार बताइए, अर्थ के हिसाब से स्थाणुम बंदे क्यों कहा गया, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। स्थाणु शब्द का अर्थ है खंबा, जी। ठीक है। और स्थाणु शब्द का अर्थ है निश्चल अर्थ में महादेव भगवान का, और वंदे का अर्थ है वंदना करना। आप खंबे का वंदना करोगे या भगवान शिव का वंदना करोगे? जी जी, शिव जी का वंदना करना। ठीक है, इस अर्थ के हिसाब से हम वंदे में हम भगवान शिव को, यहाँ महादेव को ले रहे हैं। फिर सर्वम जानाति देवः, यहाँ किसको लेंगे? देव शब्द में आप किसका ग्रहण करेंगे? किसी देवता विशेष का या राजा का? राजा का सर। राजा का, क्योंकि किसी एक राजसभा में कहा गया ये वाक्य है। फिर है कुपितो मकरध्वज, मकरध्वज शब्द से किसका ग्रहण करेंगे आप? कामदेव का। कामदेव का। देखिए, आप लोग जितना पार्टिसिपेंट के हिसाब से आप पार्टिसिपेट यहाँ करेंगे, आपको ज्यादा क्या प्रयत्न या ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा परीक्षा में इसको याद रखने के लिए, नहीं तो ये याद ही नहीं रहता है। फिर आता है देव पुरारी, पुरारी शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप यहाँ पर? पूर्णामक राक्षस। नहीं, देव पुरारी, पुरारी शब्द का अर्थ क्या लेंगे? पुरारी महादेव, भगवान शिव। महादेव, शिव। महादेव। फिर आता है मधुना मत्तपीकः, मधु शब्द का अर्थ क्या लेंगे आप? वसंत ऋतु। बसंत ऋतु, क्योंकि बसंत। पीक हाँ। की जो उन्मादता है वो उन्मादता बसंत ऋतु में ही आता है, इसीलिए मधुना मत्तपीकः, मधु शब्द का अर्थ है हम बसंत ऋतु को हम लेंगे। फिर आएगा पातु वो दयिता मुखम, यहाँ पातु शब्द का अर्थ क्या है? रक्षा करना होगा या मनाना अर्थ है? मनाना होगा। मनाना होता है। फिर विभाति गगने चंद्र, हाँ, यहाँ चंद्र अर्थ का कर्पूर लेंगे या आप चंद्रमा। ये चंद्रमा चंद्रमा। लेंगे? क्यों? सर गगन में तो कर्पूर नहीं रहता है ना, चंद्रमा ही रहता है ना। चंद्रमा ही रहता है इसीलिए। फिर आता है निशि चित्र भानु, यहाँ चित्र भानु शब्द के अर्थ अग्नि में को क्या लेंगे। लेंगे आप? अग्नि को, क्यों? सर रात में सूर्य नहीं रहते हैं ना, तो अग्नि इसीलिए दिखता अग्नि को दिखाती है। हम लेंगे, ठीक है। फिर भांति रथांगम, यहाँ पर रथांगम शब्द का अर्थ रथ के चक्र, ना कि चक्रवाक पक्षी, ठीक है। पक्षी विशेष का यहाँ ग्रहण नहीं है, यहाँ पर वस्तु विशेष का है। व्यक्ति अर्थ किसी एक वस्तु के अर्थ में भी होता है। और स्वरादय जो है यहाँ पर वेद में प्रसिद्ध है, काव्य में कहीं नहीं दिखता। ବସିଛି ତ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖଣ୍ଡି ଖବର କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନି। हेलो, अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर दिखाई दे रहा है, बस स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ऊपर का लाइन जो है ना, लक्षण कुछ लिखा है, वो क्लियर नहीं हो रहा है। छोटा कर ले तो दिखाई देगा शायद, अभी दिखाई देगा शायद। हाँ सर अभी दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, लक्षणामूला था वो तो, अभिधामूला तो साध्वी व्यंजना था, अभी लक्षणामूला जो है, लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रया। जहां पर लक्षणा उपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम, प्रयोजन मूला लक्षणा एक है, लक्षणा उपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजन, प्रयोजन के वश पर हम लक्षणा को मानते हैं। यया प्रत्यायते सा स्यात् व्यंजना लक्षणाश्रय, और जहां पर हम उसको अलग चिन्ह करते हैं, प्रयोजन के आधार पर हम जहां पर अलग करते हैं, वो क्या है, लक्षणाश्रय शाब्दी व्यंजना। जैसे कि उदाहरण गंगायाम घोषः, देखिए पहले वहां पर मैं गंगायाम घोषः उदाहरण दे चुका हूं, तो वहां पर क्या बोला था, गंगायाम घोषः, इसका वाच्यार्थ क्या है, बहती हुई गंगा पानी के ऊपर गांव है, छोटा सा गांव है। तो बहती हुई गंगा पानी के ऊपर जो है, यह वाक्य जो है, ये क्या दिखाता है, यह वाच्यार्थ को दिखाता है, ठीक है, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए क्या किया गया, समीप वाली अर्थ को लिया गया, गंगा तीरे घोषः, गंगायाम घोष का अर्थ क्या किया गया, गंगा तीरे बनाया गया। अभी क्या हुआ, गंगा किनारे वाला कोई आदमी आया है, आप लोगों के या मेरे गांव में आया है, गांव में घुसते ही गांव की जो एंट्री पॉइंट है, वहां पे एक छोटा सा पान का दुकान लगा हुआ है। पान दुकान जानते हैं ना, या किराना स्टोर, कोई एक दुकान है, कोई एक शॉप है, वहां पर लगा हुआ है। वहाँ 4-5 आदमी, चाय का दुकान भी लगा हुआ है, वहां बैठे हैं और अपने चल रहा है, बातें गप्पे मान रहे हैं। तभी वो आदमी वहां आकर पहुंचा, तो ऐसे मजाक चल रहा है, और गांव वाले जो नया आया हुआ आदमी है उसको पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ से आए हैं। तो वो बड़े गर्व के साथ, मैं बहुत पुण्य क्षेत्र से आया हूँ, यह समझाने के लिए, मैं गंगा में रहने वाला हूँ, गंगा में मेरे गांव है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो वहां पर क्या है, गंगायाम घोष है, जो मेरे गंगा में मेरे गांव है, गंगा में घर है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां गंगा के किनारे अर्थ को वो समझाने नहीं समझा रहा है। वहां पर वो बोल रहा है, मैं बहुत सारे पुण्यत्व क्षेत्र से आया हूँ, धार्मिक क्षेत्र से आया हूँ। तो शीतत्व पावनत्वादीर बोध्यते सा लक्षणा मूला व्यंजना, वहां पर गंगायाम घोष है, तो ऑलरेडी वहां पर लक्षणा लगा हुआ है, फिर भी वहां से वो और एक अर्थ को समझा रहा है, कि बोल रहा है गंगायाम घोषा, मतलब मेरा गांव और भी पवित्र जगह पर है। तो वहां पर वो क्या बोल रहा है, लक्षणा मूला व्यंजना को दिखा रहा है, शाब्दी व्यंजना के अंदर। और आर्थी व्यंजना जो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? हेलो, जी जी। गंगायाम घोष तो लक्ष लक्षार्थ का उदाहरण है ही, लेकिन उसी लक्षार्थ से फिर और एक व्यंग्यार्थ निकाल रहा है, कि गंगा के किनारे वाला जो अर्थ है वो मैं यहाँ समझाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत पुण्य क्षेत्र से आया हूँ, इतना पुण्य क्षेत्र और कहीं पर नहीं है। शीतत्व पवित्र, शीत शुभ्रत्व पवित्र अर्थ में, पावनत्व पवित्र करने वाला, स्वयं पवित्र होकर दूसरे को पवित्र करता है, ठीक है, पावनत्वादि बोध्यते, ऐसी जगह का वो बोलने के लिए वो गंगायाम घोषः बोल रहा है। तो ये हो गया आपकी शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना जो है, वोक्तृ बोद्धव्य वाक्यानाम अन्य सन्निधि वाच्ययोः प्रस्ताव देशकालानाम काको चेष्टादिकस्य च वैशिष्ट्यात् अन्यमर्थं या बोधयेत् सा अर्थ संभवा त्रैविध्यम त्रैविध्यादि अर्थानाम प्रत्येकम त्रिविधा मता, फिर एक एक का 3-3 भेद होता है बोल रहा है। तो वक्तृ जो बोलने वाला है,
उसके आधार पर बोधव्य जो समझने वाला है, वाक्यानाम अन्य सन्निधि, अन्य पद के सन्निधि पास में रहने पर, फिर प्रस्ताव, देश, काल, काक चेष्टा, काक मतलब होता है काक, काकु उच्चारण शैली, चेष्टा काक, काक उच्चारण शैली, चेष्टा, हम किसी को क्वेश्चन मार्क पूछते हैं तो वहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के नहीं पूछते हैं, बोलने की शैली से पता चल रहा है कि हम कमेंट कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट दे रहे हैं, या क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो काक चेष्टा, अंग विकृति, जो हमारी बोलने पर जो अंग चालना रहती है उससे भी हमें अर्थ पता चलता है कि कौन कैसी, हम, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी आंख में या आपकी नजर में नजर मिलाकर आपको बात कर रहा हूँ तो आपको मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बातें बोल रहा हूँ सुना सुना कर, लेकिन दूसरे के साथ बात कर रहा हूँ, तो वहां पर व्यंजनावृत्ति, ये जो शैली है वो चेष्टा, चेष्टादिकस्य वैशिष्ट्यात् अन्यमर्थस्य। ठीक है। तो वैशिष्ट्यात् अन्यमर्थम या बोधयेत, जो बोधन करे वो अर्थ संभव है। तो त्रैविध्यादि यम अर्थान, अर्थात तो 3 भाग है, तो प्रत्येकम त्रिविधान का, प्रत्येक का 3 भाग होता रहेगा। इसको फिर आगे देखेंगे, यह प्रकरण और भी ज्यादा जटिल है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक जितना समझाया गया है, समझ में आया है? इसमें आपके स्टडी मटेरियल में जो चीजें दिया गया है, देखिए, संयोग विप्रयोग से सहचर्य विरोधिता, इस तरह का दिया गया है। तो ऐसे याद करना और उसको टेबल में याद रखना बहुत सरल होता है। ठीक है, इसका विषय इसमें और एक बात याद रखने की चीज है, बोलने को भूलिए। ये जो उदाहरण है, यह व्यक्ति, व्यक्ति शब्द का अर्थ, यहाँ पर जो लिंग दिया गया है, यहाँ लिंग का अर्थ है चिन्ह, और यहाँ व्यक्ति शब्द का अर्थ है लिंग, जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ व्यक्ति शब्द में लिंग को माना जाएगा। यहाँ रथांगम जो है नपुंसक लिंग है, इसलिए चक्र अर्थ को लेंगे, ना कि चक्रवाक पक्षी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज इतना ही है, फिर कल क्लास में हम देखेंगे आगे की जो व्यंजना है। व्यंजना के बाद लक्षणा को देखेंगे। लक्षणा व्यंजना को कल क्लास में, कल तो क्लास नहीं है, सैटरडे संडे तो नहीं रहता है। 26 तारीख को, 24-25 को क्लास नहीं है, 26 तारीख को है। 26 तारीख को जो क्लास रहेगा उसमें व्यंजना को जहाँ छोड़े हैं वहां से पूरा देखेंगे, फिर लक्षणा की ओर जाएंगे। और अभी से बोल रहा हूँ, लक्षणा का 80 प्रकार का भेद है, तो उसमें समझने में समय लगता है। ध्यान से सुनिए, आपका इस पेपर में अभिधा लक्षणा व्यंजना ही मूलतः
विशेष अंश है समझने के लिए। बाकी जितने अंश हैं आप लोग सब कुछ ना कुछ तो आपको मालूम है, थोड़ा उसको पढ़ लेने पर या सुन लेने पर भी याद रह जाएगा, बाकी सब गल्प की तरह है, कथा की तरह, लेकिन समझने की चीज यहाँ पर है। तो आप लोग सोमवार की जो क्लास रहेगी वहाँ पे भारी मात्रा में उपस्थित रहिए और क्लास में आप पूरा योगदान दीजिए। जितना आप लोग सहभागिता रहेगी क्लास में, डिस्कशन में, उतनी अच्छी रहेगी। ठीक। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। अभी आज जितना पढ़ाया गया है तो आगे तो बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं कोई? कुछ सुनीता जी, कल्याणी जी, पूरन सर जी? आज पढ़ के मंडे डाउट पूछे तो चलेगा क्या? क्या समझ नहीं आया आपका प्रश्न? सर एक मैं मिनट, बोल रही एक कि मैं एक मिनट रुकिए, मैं ऑन थोड़ा डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मैं बोल रही थी आज हमारा जो पढ़ाया है ना आपने, तो हाँ हम लोग पढ़ के मंडे डाउट पूछे तो चलेगा क्या? हाँ हाँ, आप कभी भी पूछ सकते हो, मेरे नंबर आपके पास है तो आप कभी भी पूछ सकते ठीक है सर, हो। आप थैंक यू इसे सर। पढ़िए। हाँ, जहाँ भी डाउट हो, जहाँ भी तुरंत पूछ लेना चाहिए। संशय संदेह को कभी भी पास में मत रखिए, क्योंकि भगवान गीता में ही श्री कृष्ण ने गीता में वो संशय आत्मा विनश्यति, संशय जिस आत्मा में रहता है जहाँ पर वो विनश्यति, विनाश का कारण है। संशय मत रखिए मत। कुछ संशय है उस समय उपयोगी, हमारी वय आयु के हिसाब से कुछ संशय दूर होते हैं, कंसेप्ट क्लियर होता है, उसको संशय नहीं कहा जाएगा। उसमें अवबोधन की जो क्षमता है हमारी बढ़ती है, उसी क्रम से हम समझते हैं, तो वो तो अलग चीज है। लेकिन जहाँ पर कुछ डाउट है, सामने वाला बताने वाला उपस्थित है, तो आप वहाँ पूछ लेना सही है। लज्जा करने की कोई बात नहीं है। कोई असुविधा पूछ लेने पर आपको कोई छूटा देखेगा, ये भाव भी रहता है बच्चों के अंदर कि इतने सारे स्टूडेंट रहेंगे, मैं पूछूंगा, कोई नहीं पूछ रहा है। कुछ नहीं, आपके पूछने या ना पूछने आपको मान सम्मान कोई देने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। पहले भी मैं क्लास में बोल चुका हूँ, हाँ, जो हमारी गुरुओं ने हमें बताया है उस बात को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। अत्र प्रतिष्ठा वही प्रतिष्ठा, अत्र प्रतिष्ठा वही प्रतिष्ठा। आप यहाँ अपने मान सम्मान को बचाने के लिए प्रश्न नहीं पूछेंगे, संशय को दूर नहीं करेंगे, कल जब आप कहीं पर इंटरव्यू देंगे, कोई पूछ रहा है, दूसरा कोई आपसे जूनियर भी भले हो, तब आप जब उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब वहां आपकी प्रतिष्ठा हानि हो रही है। आपके पास डिग्री है लेकिन आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका प्रतिष्ठा वहां पर हानि हो रही है। लेकिन जब आप यहाँ पूछ रहे हैं और यहाँ आपके आसपास जो आपके फ्रेंड सर्किल बैठे हैं, यहाँ कुछ अप्रतिष्ठा हो रही, मान हानि हो भी जाए, प्रतिष्ठा हानि हो जाए, लेकिन जब यहाँ से आप बाहर निकल के वहां कोई कुछ पूछ रहा है, आप उत्तर दे पा रहे हैं, तब आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि हो रही है। तो आपकी प्रतिष्ठा यहाँ पर रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं है। क्लासरूम में प्रतिष्ठा की गरिमा को नहीं रखना। जब मैं बचपन में पढ़ता था, मैट्रिक क्लास में जब पढ़ता था, तब मेरे टीचर मैडम रहते थे, वो बहुत डांटती थी मैडम। तो एक बार बोल दिए, इंग्लिश क्लास था, बोल दे कि गेट आउट, कल से अब बिल्कुल क्लास में नहीं आना। और मैं निकल भी गया। अब अगले दिन मैं फर्स्ट बेंच में बैठा था, तो मैडम आके बोली, इतना निर्लज हो, चले आए। लज्जा रहित, मान सम्मान रहित, ये सब छोड़ के जब मैं आया, तब जाकर आज यहाँ पर आया हूँ। यदि मैं उस दिन
उसी हिसाब से क्लास छोड़ दिया होता, न जाने आज मैं कहाँ होता। ठीक है, तो आप लोग निसंकोच होकर टीचर को आप जितना पूछेंगे, जितना आप पीड़ा देंगे, टीचर खुश होता है। क्योंकि टीचर को भी पढ़ने की मौका तब मिलता है जब आप पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सर्वः सर्वम जाना, हर कोई सब कुछ सब जानता है, ऐसा नियम नहीं है। नहीं सर्वः सर्वम जाना, आप ये मत सोचिए कि सर को भी सब कुछ पता होगा। मैं खुल के ये बात बोल रहा हूँ। आप कुछ पूछेंगे, हर सब नहीं सर्वः सर्वम सर्वदा जाना थी, ऐसा भी बोला जाता है। जानते हुए भी उसी क्षण याद आएगा तब जाकर बोल पाऊंगा, याद नहीं आया तो बाद में बोलूंगा, ऐसा बोल सकता हूँ, या पता नहीं होगा तो मैं ढूंढ के पढ़ाई करके आपको समझा सकता हूँ। ये कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जी का भी एक प्रासंगिक कहानी है। क्या है, आप लोग के पास समय है ना सुनने के लिए? तो हम मैं बोलूंगा, नहीं तो यही विराम कर सकते हैं। सर बोलिए, सुनना है। हाँ, तो क्या है, उसमें क्लास ले रहे थे। पहले तो गुरुकुल की प्रथा थी, गुरु ऊपर मंच में बैठेंगे, उनके पास जो क्या है, एक डेस्क बना रहेगा, उसमें किताब लेकर रखेंगे, फिर पढ़ेंगे। किताब हो या कुछ भी हो, वो ताल पत्र का हो, पोथी लेकर पढ़ाते थे। तभी क्या हुआ, वहां पर लिखा था कि पूर्वम तु ना उत्तम परमपि ना नोक्तम, ऐसा कुछ लिखा था। पहले भी नहीं बोला गया, बाद में एवं तत्वम स्पष्टम, ऐसा बात पहले भी बोला नहीं गया है, बाद में बोला नहीं गया, और तत्व स्पष्ट लिखा गया है, बोल रहा है। तो कुमारिल भट्ट को तत्क्षणात उस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आया, ज्ञानी है और प्रभाकर वहाँ उनके शिष्य है, तो याद नहीं आ रहा है कुमारिल भट्ट को कि क्या बोलूं क्या नहीं। तो बोले बोले मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, पढ़ाऊंगा। तो तब प्रभाकर जी ने क्या किया, तुरंत गुरु को वहां नहीं बोला है, उनको अर्थ प्रतीति हो रहा था कि इस शब्द का यह अर्थ है। पूर्वम तुना उत्तम तो है, तू शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में तू ना, तू शब्द से पहले बोला गया है। जो विषय आलोचना चल रहा है प्रकरण, उसको पूर्व वाक्य में तू शब्द से बोला गया है, परम अपीना उत्तम अपी शब्द में बाद में बोला गया है। तो इस प्रकार से यह तत्व स्पष्ट है, ऐसा अर्थ अपीना। तो वो अपी नोक्तम संधि विच्छेद में थोड़ा गड़बड़ रहे हैं कुमारिल भट्ट, वहां अपीना उत्तम करना चाहिए। अपी नोक्तम, अपी को अलग कर रहे हैं, नोक्तम कर रहे हैं, तो यह नहीं है। तो वहां जाके जब कुमारिल भट्ट नहीं थे, वहां ऊपर उठ के वहां थोड़ा हाथ में लिख के चले आए। तो आकर जब कुमारिल भट्ट देखे, पढ़े, अरे तुरंत अर्थ स्पष्ट हो गया, तो फिर पढ़ाने लगे। बाद में क्लास खत्म होते ही बोले कि ये किसने लिखा था? प्रभाकर बोले शांत स्वभाव से, गुरु जी मैंने लिखा था। तो तब से कुमारिल भट्ट ने उनको बोला, आज से आप मेरे गुरु हैं, मुझे ये याद दिलाए। तो तब से आज तक कहीं पे भी आप किसी किताब में देख लीजिए, तो लिखा होता है तत्र तो भट्टानाम, भट्टानाम मतलब कुमारिल भट्ट का मत है। और जहां पर प्रभाकर का मत का विषय आलोचना, तत्र गुरु मतम बोल के लिखा होता है। गुरु, लेकिन कुमारिल भट्ट गुरु है, लेकिन गुरु मत बोल के जहाँ पर किताब लिखा होता है, किताबों में, वहां प्रभाकर का अर्थ, प्रभाकर का नाम लिया जाता है। और जहाँ पर भट्टाहा लिखा होता है, वहां पर कुमारिल भट्ट का नाम, बल्कि असलियत में कुमारिल भट्ट गुरु है, प्रभाकर शिष्य है। शिष्य भी इसीलिए तो आप लोग तैत्तिरीयोपनिषद में जब सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै बोल रहे हैं, तो शिष्य और गुरु दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। सहना भवतु, सह नो अवतु, सह आवयो हो, हम बीजों को, हम दोनों को, अवतु रक्षा करो तू, हे परमात्मा आप दोनों शिष्य और गुरु दोनों को, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, हम दोनों को खाने के लिए दीजिए, भोजन करने के लिए दीजिए, मतलब ग्रहण करने की सामर्थ्य बढ़ाइए। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों के लिए मांग रहे हैं। तो जो अध्ययन क्रम रहता है, इसमें टीचर जो रहता है, जितना पढ़ के आए, समझाए, जो भी करे, यदि स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रश्न ना पूछे, तो टीचर की जो स्तर होता है पढ़ाने और पढ़ने का, वो धीरे धीरे नीचे घटता जाता है। तो टीचर का जो क्वालिटी है,
वो तब मेंटेन हो पाएगा जब स्टूडेंट पढ़ के आकर टीचर को तंग करेगा कि इसका मतलब समझाइए। अभी आप लोग एक चीज को बार बार पूछेंगे तो समझाने की जो प्रक्रिया है, समझाने की जो टेक्निक है, वो मैं बार बार चेंज करता रहूंगा। आप इस डायरेक्ट टेक्निक में नहीं समझ पाए, इनडायरेक्ट में समझेंगे, और कोई लौकिक उदाहरण, और कोई लौकिक उदाहरण, मुझे भी उस तरह में मानस मंथन करना पड़ेगा। तो आप लोग संशय जब भी हो, निसंकोच होकर आप लोग पूछिए, और मेरी ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप लोग सहयोग के लिए यह कामना के साथ आज की कक्षा को, आज की इस MSK 1 में जो हमने अविधा या व्यंजना के विषय आलोचना किया है, यहाँ ही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में सोमवार को। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।